कल हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पढ़े थे और उसमें जो उसका जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी यहाँ सोल्व किया गया था। आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ध्यान से उसको समझेंगे। बहुत आसान है और आज एक पॉलिनोमियल हम लोग का कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हो सकता है एपी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसका जो एक रिलेशन है जीरोज के बीच, उसका जो एक्सरसाइज है कुछ अलग हट करके है, उसको हम लोग सबसे पहले देखें। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग जानते हैं 3 जीरोज होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 zeros of cubic polynomial, cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी एंड डी यहाँ कांस्टेंट है। डी है कांस्टेंट, उसको ध्यान में रखना है। और इसमें हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखे हैं, ठीक इसमें भी देखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान से देखें, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक उसी तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सम ऑफ, इसको पढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाय ए। सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान से देखें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म, डी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको याद रखेंगे। यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज है। उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखे हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको पढ़ेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी बाय ए। ठीक उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसको यदि देख लिए हैं। अब क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वह है डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी डिवीजन डिवाइड करके एक रिमाइंडर के साथ रिलेशन भी दिखाना है। उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग यदि देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको हम कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मिटाने के बाद यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड। सपोज कि क्वेश्चन है कि इफ क्यूबिक पोलिनोमियल, इफ क्वेश्चन यहां हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, इफ क्यूबिक पोलिनोमियल x to the power 4 plus 2x cube plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 if gx यानी जिससे हम डिवाइड करेंगे वह है x स्क्वायर प्लस 5 एंड rx यानी रिमाइंडर इक्वल टू px प्लस क्यू। अब ऐसा क्वेश्चन देकर पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। एक क्वेश्चन रिपीट कर लें, एक क्यूबिक पोलिनोमियल x to the power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 and gx is equal to x square plus 5 rx px plus q, find the value of p and q। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे। ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में इस gx से डिवाइड करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, x to the power 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखें x स्क्वायर है, x टू द पावर 4 में डिवाइड करना है, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x टू द पावर 4 आ जाएगा, 5 को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये माइनस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2x क्यूब 8 माइनस 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 अगेन x स्क्वायर है, इसमें डिवाइड करेंगे 2x से, यानी x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2x क्यूब आ जाएगा, 5 को भी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 10x आएगा, 10x आएगा। अब देखें ये माइनस है, ये भी माइनस है, कैंसिल हो गया। अब बच गया यहाँ पर 3x स्क्वायर 12 माइनस 10 प्लस 2x प्लस 18। अब यहाँ देखेंगे x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 5 को 3 से करेंगे तो प्लस 15 आ जाएगा। ध्यान से देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो गया। ये 2x है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब यहाँ ध्यान दें कि यह जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर rx ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। रिमाइंडर का डिग्री हमेशा इस gx से कम होना चाहिए, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर जो है वह कितना आया है, 2x प्लस 3 है,
2x प्लस 3 है, मीन्स इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर है पी एक्स प्लस क्यू. रिमाइंडर कितना है? पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू एंड रिमाइंडर आया है 2x प्लस 3. अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर p कंपेयर ऑन बोथ साइड. कोफिशिएंट ऑफ x p है, कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, देयरफॉर p इज इक्वल टू हम लोग 2 लिख लेंगे एंड q इज इक्वल टू 3. यही p एंड q का वैल्यू हो जाएगा. ये p एंड q का वैल्यू होगा. हेलो, आप इसको समझने में यदि कोई परेशानी है तो दोबारा रिपीट कर दे. सबसे पहले को ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसमें इस dx से डिवाइड किए हैं. रिमाइंडर हम लोगों का 2x प्लस 3 आया है, ठीक है. और क्वेश्चन में जो रिमाइंडर दिया था वो px प्लस q था. दोनों को कंपेयर किए हैं. कंपेयर करने के बाद p का वैल्यू 2 आ गया, q का वैल्यू 3 आ गया. ये हम लोगों का आंसर हो गया. अब इस तरह से एक डिवाइड करने वाला आता है और एक क्वेश्चन होता है इसी में कि बाय क्वाड्रेटिक से जिसमें 2 जीरो दिया रहेगा और ऑल अदर्स जीरो फाइंड करना है, यानी 4 जीरो होता है. बाय क्वाड्रेटिक में कितना जीरो होगा? 4 जीरो होगा. 2 जीरो गिवन होगा क्वेश्चन में, 2 अदर जीरो फाइंड करना है. उसको हम लोग देख रहे हैं. अब इसको मिटा रहे हैं. मिटाने के बाद उस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखेंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे. ओके, मिटा रहे हैं इसको. ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग बाय क्वाड्रेटिक का देखेंगे. क्वेश्चन है बाय क्वाड्रेटिक का 3x to the power 4. क्वेश्चन है if the polynomial if 2 zeros of polynomial, if 2 zero of polynomial 3x to the power 4 3x to the power 4 minus 15x cube plus 13x square plus 13x square plus 25x minus 30. If 2 zeros of polynomial इतना r root 5/3 and minus root 5/3. ध्यान से देखें. If 2 zeros of the polynomial 3x to the power 4 minus 15x cube plus 13x square plus 25x minus 30 r, यानी 2 zeros are root 5/3 and minus root 5/3. minus root 5/3. अब सबसे पहले इसमें करना क्या है? find other zeros को फाइंड करना है. ओके, अब इसको सोल्व करने के लिए ध्यान से देखें. इसको हम सोल्व करने के लिए 2 जीरो इसका दिया हुआ है, दोनों जीरो का फैक्टर बनाएंगे. क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर बनाएंगे. तो फैक्टर्स ऑफ जीरोस x minus root 5/3 and x plus root 5/3. दो फैक्टर बना लिए, x minus root 5/3 and x plus root 5/3. अब ये दोनों फैक्टर को का प्रोडक्ट करेंगे. क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे. तो x minus root 5/3 x प्लस रूट 5/3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. यही आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/3. एलसीएम लेकर के इसको हटा सकते हैं. नीचे एलसीएम आपका जैसे 3 होगा
तो ये 3x² माइनस 5 0, यानी fx आ जाएगा आपका 3x² माइनस 5। अब ये जो 3x² माइनस 5 है दैट इज डिवाइजर बन जाएगा। क्या बनेगा ये? डिवाइजर। इससे अब हम लोग 3x² माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे इस पोलिनोमियल में और इसका जीरो फाइंड कर लेंगे। अब गौर से देखें, पोलिनोमियल है 3x³ माइनस 15x³ प्लस 25x माइनस 30। फिर से मिला ले, लगता है छूट गया कोई। 13x² प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। क्वेश्चन को देख लें फिर से। 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। ओके, अब डिवाइड करने के लिए है gx 3x² माइनस 5। इससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² 3x² पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ आ जाएगा। माइनस 5 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 5x²। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का बच गया माइनस 15x³ प्लस 18x² प्लस 25x माइनस 30। अब देखेंगे माइनस 15 है, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 15 होगा? माइनस 5 से। और x³ है तो माइनस 5x से। किससे करेंगे? माइनस 5x। 3 को माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² इंटू माइनस 5x, 3x² इंटू माइनस 5x, तो हम लोग का आ जाएगा माइनस 15x³। माइनस 5 को माइनस 5 से करेंगे तो प्लस 25x होगा, प्लस 25x। गौर से देखें, ये दोनों हम लोगों का कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया, बच गया है 18x² माइनस 30। अब 3 है यहाँ पर, 3x² है, यहाँ 18x² है, तो 3 6 जा 18 प्लस 6, ये हो जाएगा 18x²। अब माइनस 5 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30। अब देखिए साइन चेंज होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी साइन चेंज करने के बाद कैंसिल हो गया। अब गौर से देखिए, हम लोगों का जो कोसेंट आया है, ये जो कोसेंट है यह x² माइनस 5x प्लस 6 है। इसका हम लोग अब क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा दैट इज द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा, अदर जीरोस। गौर से देखें, x² है, 6 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लिख सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। यहाँ कॉमन आ जाएगा हम लोगों का, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 तो 0 आ जाएगा। तो x माइनस 3, x माइनस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू 3 एंड x इजकल टू 2। अब जो 2 जीरो यहाँ पर ये जो आया वो जीरोज हो गया, यानी x का 2 वैल्यू आया 3 एंड 2, ये 2 जीरो, और इस पहले क्वेश्चन में 2 जीरो दिया हुआ था, यानी 4 जीरो हो गया। ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 4 जीरो होता है, ये 4 जीरोज हो गया। हम लोगों का यहाँ लास्ट में लिख देंगे जीरोज आर √5/3 प्लस माइनस का साइन दे देते हैं, यानी प्लस √5/3 माइनस √5/3 कॉमा 2 एंड 3। ये आंसर आ गया हम लोगों का। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इसके क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर हम लोग कल मिलेंगे।